दर्शकों, पूर्णवाणी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। आज एक बार फिर यूट्यूब ब्लॉगर, राइटर, काउंसलर और महिलाओं के जीवन पर कई पुस्तकें लिख चुकी पूरम कालरा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं पूरम जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आपकी बहुत सारी जीवन में आपकी चुनौतियां आती हैं, महिलाओं के जीवन में चुनौतियां आती हैं। अगर आप उन चुनौतियों, जीवन के संघर्षों के बारे में पूरम जी से कोई सवाल करना चाहे या अपनी किसी बातों का समाधान चाहे तो बतौर काउंसलर आपको पूरम जी गाइड करेंगी कि महिलाओं का जीवन किस तरह से सहज और सरल बनाया जाए। तो पूरम जी, हमारे यहाँ महिलाएं बहुत सारे बंधनों में जकड़ी रहती हैं। कभी उनके पास संस्कारों का बंधन होता है, कभी परिवारों की जो सभ्यता है, परिवारों की संस्कृति है, वो कभी आड़े आती है। लेकिन आज के दौर में महिलाएं बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी दीवारें पार करके बहुत हर जगह अपना स्थान बना पाई हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन से लेकर के आकाश तक आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि लड़ाकू विमान की पायलट भी महिलाएं बन रही हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी महिलाएं हैं और व्यवसाय में भी आगे हैं, स्टॉक मार्केट में भी आगे हैं। तो लेकिन कुछ समाज के वर्ग ऐसे हैं जिनका महिलाओं का जीवन अभी भी सहज नहीं है। उसे हम ये ऐसे कह सकते हैं कि शायद शिक्षा का अभाव है या बहुत सारे सामाजिक रूढ़िवादियाँ अभी भी कुछ वर्ग में मौजूद है। तो आप हमारे दर्शकों को ये गाइड करें कि आजकल की महिला जो है वो किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है और किस तरह अपने जीवन को सहज बना सकती है। कि इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर लड़की की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जहाँ तक वो पढ़ना चाहे उसके पेरेंट्स को उसको पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि उसने 10th कर लिया, 12th कर लिया या वो ग्रेजुएट हो गई। लड़की जितना पढ़ना चाहती है उसको उतना पढ़ाओ आप। जब एक लड़की पढ़ जाएगी ना तो आगे उसकी बहुत सारी फैमिलीज पढ़ जाएंगी। और जब एक लड़की पढ़ जाती है ना, उसकी सोचने का ढंग, उसका काम करने का ढंग, उसका सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत पावर है। और एक लेडी जब अपने आप को स्ट्रांग बना लेती है, लेडी सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाए। जब खुद को वो स्ट्रांग बना लेगी ना तो कोई भी उसको हिला नहीं पाता। उसका अपना स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कई लोग कहते हैं कि लेडीज़ कहेंगे कि हमें तो टाइम नहीं मिलता, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी लेडी कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकती है। ये मैं अपने बारे में सोच के आपको बता रही हूँ कि जब मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने करना शुरू किया, तो शायद मुझे कोई रोक नहीं पाया। महिला एम्पावरमेंट की बातें बहुत होती हैं, लेकिन समाज के जो कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ वर्ग है जिनकी महिलाएं आगे आई हैं, लेकिन ग्रामीण के क्षेत्रों की महिलाएं अभी भी विडंबनाओं से जूझ रही हैं। उनके ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या किया जाना चाहिए? उनके लिए यही है कि एजुकेशन सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, एजुकेशन। वो चाहे जैसे भी पढ़ें, अगर उनके गांव में 10th तक स्कूल हैं तो पेरेंट्स को उनको अपने विलेज से बाहर निकालना चाहिए आगे स्टडी के लिए। अगर वो पढ़ जाती हैं ना, फिर उनका रुकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जब आप अपने माता पिता के परिवार में थी तो बहुत सारी स्वतंत्रता होती है, बच्चों अभिभावकों का स्नेह भी होता है, पेरेंट्स का स्नेह भी होता है। लेकिन जब वो वैवाहिक जीवन करके नए घर में प्रवेश करती है तब उसे एक नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसको अपना व्यवहार किस तरह से रखना चाहिए? अपना व्यवहार देखो, सबसे पहली बात, ना आप किसी को कुछ गलत कहो और ना गलत सुनो जी। दूसरे को भी फ्रीडम पूरी दो कि जो उसको करना है वो करे। उसके घर के मेंबर्स की बात कर रही हूँ मैं। वो भी जो भी करना चाहते हैं उनको करने दो, और फिर वो लोग आपको भी कुछ नहीं बोल पाएंगे कि आपको भी जो करना है आप कर सकते हो। क्योंकि जब आप दूसरे को नहीं रोकते, दूसरा इंसान आपको कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता बिल्कुल। तो बहुत सारी महिलाओं का ये होता है कि दाम्पत्य जीवन सही नहीं गुजरता। पति पत्नी एक ही रथ के दो पहिए कहे जाते हैं, लेकिन कई बार वो पटड़ी से उतर जाते हैं। yes. ऐसे में महिलाओं के लिए आपका क्या परामर्श है?
दाम्पत्य जीवन में ऐसा होता है कि अगर आपको अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के साथ ठीक अपना टाइम बिताना है, जो हस्बैंड की कमियां हैं ना, उसको आप मतलब वो सोच लो कि आपने मतलब उसको मान लेना है कि ये कमियां हैं, मुझे इन कमियों के साथ जीना है। और आप हस्बैंड की कमियों को मत देखो, उसमें अच्छी बातें भी तो होती हैं। आप उनकी अच्छी बातें देखो कि उनमें कौन सी अच्छी बातें हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही हस्बैंड, ये नहीं कि वाइफ ऐसे करे, ऐसे ही हस्बैंड भी अगर उसकी वाइफ में कुछ कमियां हैं तो उसको अडॉप्ट कर ले और उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको हमेशा दिमाग में रखे, तो हस्बैंड वाइफ में तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैंने कई बार देखा है कि कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चों पर शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। आपने देखा होगा कि कोटा में क्या नंबरों की दौड़ में क्या कुछ हो रहा है। Yes. बहुत सारे मतलब जिन लोगों ने अपना जीवन अभी भोगा ही नहीं, वही मतलब सुसाइड कमिट कर रहे हैं। इतना दबाव क्या अच्छा होता है? नहीं, मैं कहती हूँ जब आपका बच्चा अपनी रिपोर्ट बुक लाता है घर में, आपने उस समय उसके कैसे भी मार्क्स हैं, आपने उसको कहना है कि मैं खुश हूँ और मुझे ठीक लग रहा है, तेरे जितने भी मार्क्स हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने उस समय उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहना, बिल्कुल कुछ नहीं कहना, और उसे ये बात याद रहेगी। उसके बाद जब टाइम आता है, जब कभी ऐसा टाइम आता है कि आप उसको समझा सकते हो ये कुछ है, तो उसको बाद में समझाओ कि देख बेटा ऐसे मतलब मार्क्स अच्छे आने चाहिए पढ़ाई। आप उसको बाद में समझाओगे, उसको समझ आएगा। क्योंकि जब बच्चे के मार्क्स कम आते हैं ना, वो जब रिपोर्ट कार्ड घर लाता है ना, वो बहुत डर रहा होता है बच्चा कि अभी मैं घर जाऊंगा, मेरी मम्मी डांटेगी, मेरे पापा डांटेंगे कुछ। आप उस समय उसको बिल्कुल कूल कर दीजिए, बिल्कुल कूल कर दीजिए, बिल्कुल उसको कुछ मत कहिए। तो मतलब आप कभी ये मत सोचिए। और एक बात मैं आपको और बताऊँ कि इन्होंने पेरेंट्स की बात की है तो मैं बता रही हूँ कि पहले टाइम क्या होता था कि अगर फादर इंजीनियर है या डॉक्टर है तो वो बच्चे को वो बनाते थे। मैं सारे पेरेंट्स को मैंने हमेशा ये एडवाइस दी है कि आप बच्चे को वो मत बनाओ जो आप बनाना चाहते हो, आप बच्चे को वो बनाओ जो वो बनना चाहता है, वरना उसकी सारी इच्छाएं जो हैं वो दबी रह जाएंगी। वो जो कुछ बनना चाहता था और कुछ और बन गया, उसके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहती है। पूनम जी कहते हैं कि असफलता जो है वो सफलता की सीढ़ी भी बनता है। नंबरों की दौड़ में अगर हम पूरी प्रतिस्पर्धा करते रहे, एक दूसरे से ये करते रहे कि उसका एक नंबर कम है, मेरे बच्चे का एक नंबर नहीं है, मुझे ऐसा कहीं कहीं ये महसूस होता है, मैं खुद महसूस करता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एटीएम मशीन बनाना चाहते हैं कि जो बस जल्दी से पैसा उगलने वाली मशीन बन जाए। क्या ये एटीट्यूड समाज के लिए घातक नहीं है? जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सब बच्चों को एक मतलब बात कहूँगी, मेन है ये लड़कों के लिए, कि जब आप 25 साल तक होते हो, 25 साल तक आपने सिर्फ अपने पैसे अपनी एजुकेशन पे खर्च करने हैं। आप 25 साल तक कभी मत सोचो कि मुझे पैसे जोड़ने हैं, मुझे ये करना वो करना है। आपने 25 साल तक कोई पैसे नहीं जोड़ने, कोई पैसे नहीं रखने। आपके सारे पैसे आपकी स्टडी में खर्च होने चाहिए, क्योंकि 25 साल में जब आप एक बार स्टैंड कर गए तो आपकी पूरी लाइफ, आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स की लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, बीवी की लाइफ, सबकी लाइफ बाहर रहेगी। अच्छा, अब मैं महिलाओं से जुड़ा एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि महिलाएं आज हर जीवन में प्रगति कर रहे हैं। आपने भी एक मुकाम हासिल किया, लेखन के जरिए अपनी एक पहचान सोसाइटी में स्थापित की। अगर महिलाएं अपनी रुचि के मुताबिक काम करना चाहती हैं तो जीवन में संघर्ष और चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत जल्दी, उन्हें कुछ आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि हमेशा औरतों को, महिलाओं को मतलब कोई प्रमोट नहीं किया जाता। वो उसकी जगह छोड़ रहा है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या काम करना है, ये क्या काम करना है। कोई शिक्षिका बनना चाहती है, कोई घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है। तो अक्सर कई बार बहुत सारी बातें होती हैं। इन सब बातों से बचकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि अगर वो लेडी खुद स्ट्रांग है तो उसको घर का कोई इंसान नहीं रोक सकता। और हर लेडी में कोई ना कोई अच्छी बात होती है। जैसे कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो ट्यूशन्स ले सकती है, वो टीचिंग लाइन में जा सकती है। और कोई एक्सरसाइज वगैरह जैसे योगा वगैरह होती हैं, योगा करवा सकती है। और आजकल तो कुछ भी नहीं है, अगर तो आप कुछ भी नहीं करना चाहते ना, तो खाना तो सबको बनाना आता है। आजकल टिफ़िन का काम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको घर में रहना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक कुक रख लोगे और आप घर बैठ कर अर्निंग कर सकते हो। तो लेडी अगर खुद चाहती है ना कि मैं ये करूं, तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप
अगले कार्यक्रम के लिए हमें आप सबकी प्रतिक्रिया का, आप सबके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक पूर्व कालाड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले कार्यक्रम के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।